हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें टैप करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेंसेक्स का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेंसेक्स का एनालिसिस सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूं। जैसे कि ये जो आपके सामने नजर आ रहा है एनालिसिस, ये प्रीवियस यानी कि पहले जो बीत गया मंडे उसका एनालिसिस है। और फिर से ये जो मंडे आने वाला है इसका एनालिसिस हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अगर आपको सेंसेक्स का भी डेली एनालिसिस चाहिए तो मैंने पहले भी बोल रखा है, एटलीस्ट 10 कमेंट्स होने चाहिए। 10 लोग एग्री होंगे, 10 लोगों का कमेंट रहेगा तो ही मैं सेंसेक्स का डेली एनालिसिस कवर करूंगा। अदरवाइज सेंसेक्स को सिर्फ वीकेंड्स में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। देख सकते हो जो भी मैंने एनालिसिस किया हुआ था, उसका जो भी की लेवल्स था वो कितना एक्यूरेट था। ध्यान से देखो, ये कितना परफेक्टली आपको यूज होता हुआ नजर आ रहा है। जो जो मैंने लेवल्स को ड्रॉ किया था, मार्केट बिल्कुल अभी अपने लेवल्स के अंदर है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इसको यूज किया। देखो भले ही मैं मार्केट से दूर रहूं, लेकिन मार्केट जो है वो मेरे लेवल से दूर नहीं रहता है। हर एक लेवल जो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था वो, जब तक मार्केट उस रेंज में रहेगा तब तक मार्केट हर एक लेवल को परफेक्टली यूज करता हुआ नजर आएगा आपको। देख सकते हो ये जो डाउन साइड का मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसको मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद उसका रिजेक्शन लेता है। ध्यान से देखो, रिजेक्शन लिया मार्केट, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू ऊपर, ये लेवल है इसको भी टैप करता है मार्केट। यहाँ पे रेस्ट करता है, थोड़ा सा नीचे का जो सेफ्टी लाइन था उसको यूज करता है, और यूज करने के बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है। सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, और मार्केट कंटिन्यू कहाँ जाता है, अपने अपसाइड के इंपॉर्टेंट की लेवल के पास। ठीक है, और इसका भी अभी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे एक एक करके। अभी तक आपने नहीं देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, तो मैं आपको बता दूं, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डिटेल एनालिसिस करके अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आज ये तीनों एनालिसिस इसलिए कवर कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज बिटकॉइन का भी कवर करूंगा, क्योंकि कल संडे है और संडे को सिर्फ अपना फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने लॉन्च किया हुआ है उसका अपडेटेड वीडियोस यानी कि नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने कवर किया है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद मैं कवर करने वाला हूं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो आपको कल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, यानी कि अपना जो प्राइस एक्शन कोर्स है उसका एक वीडियो कल आपको मिल जाएगा टाइम पे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कल गोल्ड का भी, मंडे को कैसे गोल्ड रिएक्ट कर सकता है इसके ऊपर भी मैं उसका डिटेल एनालिसिस वीडियो करूंगा। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। अब देखो, ये जो अपसाइड का की लेवल है ये एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा? ठीक है, सबसे पहले की लेवल्स पे बात करेंगे हम लोग। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ध्यान से देखो, इसका टॉप और इसका जो लो है। ठीक है, पहले रिमूव करते हैं जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, ये जो ट्रेंड लाइन था वो रिमूव करते हैं, वो अभी किसी काम का नहीं है। डाउन साइड का ये जो लेवल है ये अपने किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी किसी काम का नहीं है। ये जो ब्लैक लाइन है ये भी अपने किसी काम का नहीं है। तो सबको एक एक करके साइड करते हैं। अभी आपके सामने बिल्कुल एक की लेवल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। इसका टॉप मैंने मार्क किया हुआ था, और इसका ये देखो, इसका टॉप मैंने मार्क करके इसको कनेक्ट किया हुआ था। ये अपने सामने था एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहां तक? अब देखो इसके बाद क्या। ठीक है, इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप कर सकता है, यूज कर सकता है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये देखो अपसाइड में ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है इसको हम सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करके रखेंगे। इस पे ज्यादा कोई लेवल वगैरह क्रिएट नहीं करना, कुछ इस तरीके से सिंपल इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे। लार्जर टाइम फ्रेम पे और बेटर सिनेरियो समझ में आएगा कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है वहां पे, कोई अगर वैसा कुछ लेवल देखने को मिले तो। 86,000 का जो लेवल है ये अपने पास एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
86,006 86,100 के बीच का लेवल। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट पे चलते हैं, इसको रिमूव करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारे कैंडल्स हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसके बीच में गैप भी नहीं है। 30 मिनट पे ही सही से नजर आएगा। 30 मिनट पे हम लोग देखते हैं पेशेंसली, बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अब देखो यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा है। देखो लेवल क्या है, कुछ नहीं, बस ये जो कैंडल नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये कैंडल डोजी टाइप कैंडल है। अपसाइड में थोड़ा बड़ा विग है, सॉरी थोड़ा छोटा विग है, और डाउन साइड में देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा विग है। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो कैंडल का टॉप है इसको ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने इसका टॉप मार्क किया। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको भी, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है ये आपको शूटिंग स्टार टाइप का, मतलब बड़ा सा रेड कैंडल जो है, इसके टॉप को मार्क कर सकते हो। और इन दोनों के बीच का जो लेवल है ना, इसे हम सिंपल क्या करेंगे कि एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। वो बॉक्स आपके सामने कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, सिंपल देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये बॉक्स क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप इस तरीके से ले सकते हो ये। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे है मैंने आपको बताया, मैंने कैसे मार्क किया हुआ है। इसके टॉप, ये देखो, ये जो आपको रेड कैंडल छोटा सा नजर आ रहा है इसका टॉप, और ये जो आपको बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है इसका टॉप, इन दोनों के टॉप को मैंने कंसीडर करके यहाँ पे सिंपल एक रेंज मार्क किया हुआ है। अब देखो यहां से क्या करना है, देखो यहां से मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो लेवल है ना इसको थोड़ा सा अपडेट करना होगा हमें, क्योंकि इसका सिंपल देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने एक्चुअली किया क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, इसके ऊपर इसका टॉप विग मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसका लो विग मैंने मार्क किया हुआ है, सिंपल। और ये आपके सामने निकल के आता है एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं डाउन साइड के बारे में। ठीक है, डाउन साइड में देखा जाए तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो है कुछ बोले तो ये लेवल। ठीक है, देखो मैं मार्क करता हूँ, मार्क करके आपको बताऊंगा मैंने कैसे मार्क किया उसको। ये लेवल, ठीक है, ये होगा आपके सामने डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, छोटा सा रेड डोजी कैंडल, इसके लो विग को मैंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे जो एक रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये देखो ये भी डोजी टाइप स्ट्रक्चर ही है, अप साइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है। इसके टॉप विग को मैंने मार्क किया हुआ है, और ये आपके सामने रेंज है जो कि मैंने एक्सटेंड करके आपको दिखाया है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला जो है ये की लेवल, दूसरा जो है ये, और तीसरा जो है वो ये की लेवल। आपके सामने थ्री इंपॉर्टेंट की लेवल्स अब मिल चुके हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या निकल के आता है, मार्केट कैसे मूव कर सकता है, इन तीनों की लेवल्स को कैसे यूज कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके कंडीशंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल, अगर मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट अच्छा खासा थोड़ा सा गैप अप अगर देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे जो 88,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, मतलब ये ये जो यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है, समझो थोड़ा सा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। देखो यहाँ से आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट, ठीक है, देखो अगर गैप अप ओपन होके अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है तो ये जो लेवल है इस पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है सबसे पहला। ठीक है, इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट की लेवल डिस्कस करना जरूरी है, सॉरी की लेवल नहीं, कंडीशन वो है कि देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ओपन होके अगर इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल को टैप करके या फिर थोड़ा सा नीचे भी आके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके ये जो आपको इंपॉर्टेंट की लेवल दिख रहा है ना, इसमें टैप करके, इसके अंदर टैप करके रिजेक्शन देता है, या फिर थोड़ा सा नीचे आके भी अगर रिजेक्शन देता है और अपसाइड के लिए मार्केट अगर मूव करना स्टार्ट करे, यानी कि ये जो की लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कुछ इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो अपसाइड का लेवल है इससे पहले ही हमें थोड़ा सा अपना पोजीशन बुक करके एग्जिट होना होगा मार्केट से, फॉर अ सेफ्टी रीजन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मान लो गैप अप ओपन होता है, इन केस बहुत बड़ा गैप अप होता है और इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है और इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये सेम एप्लीकेबल होगा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया हुआ है, उसमें शायद मैं बताना भूल गया हूँ, लेकिन आप चेक करना बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, साइकोलॉजिकल लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर वहां से कंटिन्यू हम डाउन साइड के लिए ही मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट जो एक कंडीशन है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि ये देखो, ये जो आपको लेवल दिख रहा है इसका अगर ब्रेकआउट होता है, यानी इसके ऊपर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट होता है, तो फिर ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना एंड, यहाँ पे ये एंड एनालिसिस होगा। यहाँ तक अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये लेवल है ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो मैंने दो लाइंस जो ड्रॉ किया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट यहाँ पे टैप करके, ये देखो इस लेवल के अंदर टैप करके आपको यहाँ से रिजेक्शन शो करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी सिंगल कैंडल अगर ब्रेकआउट होता है तो एक काम कर सकते हो, अगर अच्छा बुलिश मोमेंटम है तो आप यहां तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा पोजीशन पहले बुक कर सकते हो और वेट कर सकते हो मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देने का। ठीक है, सिंपल। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट भी देता है मार्केट तो थोड़ा वेट करना। ठीक है, मेरा ये एनालिसिस है कि इसके ऊपर भी अगर मार्केट ब्रेकआउट शो करता है तो हमें वेट करना होगा इसके नीचे क्लोजिंग का। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग होगा मार्केट आपको बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो अपना एनालिसिस होगा, यानी नेक्स्ट सिनेरियो होगा, ये तो मैंने बताया इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्लैक लाइन, ये जो लेवल होगा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इस लेवल पे अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप होके टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है, ठीक है, यहां तक हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहां तक हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ये जो लेवल है इसको टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड का जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा उसके बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डाउन साइड का क्या है सिनेरियो कि अगर मार्केट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, ठीक है, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो सिंपल आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को। अगर मार्केट, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मार्केट इसके ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको मार्क करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूंगा लेकिन सिंपल अभी मार्क करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देख लो इसका लेवल क्या है क्या नहीं है। अगर इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो ही हम मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सिंपल इसको अब रिमूव करते हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है। और देखो कि करना ये है कि अगर मार्केट मान लो कि डायरेक्ट नीचे के लिए आ जाता है, डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है आपको,
तो सिंपल आप वेट कर सकते हो मार्केट को इस लेवल पे टैप करने के बाद। यहां से अगर टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो आप यहां से एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट को देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है हर एक लेवल। अब देखो फाइनल ये है कि अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर सिंपल रीटेस्टिंग के बाद आप मार्केट को डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव ही हम देखेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव ही देखेंगे, डाउन साइड का कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग मूव तभी देखेंगे जब मार्केट इस लेवल को, ये जो अपसाइड का लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने, इस लेवल को टैप करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन शो करता है, यानी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, इसको टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो ही हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड का अपना कोई सिनेरियो नहीं है। ये जो लेवल है इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। बिना अगर इस लेवल को टैप किए हुए अगर मार्केट इधर कहीं रहता है ये लेवल के भी आसपास, तो भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा अभी बुलिश मोमेंटम में है। अभी कोई बेरिश स्ट्रक्चर भी नहीं फॉर्म किया हुआ है मार्केट, ना ही कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ना ही कोई ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है जो मार्केट को डाउन साइड की तरफ में लेके जाए। ठीक है, सिंपल यहां तक क्लियर हो चुका। आई होप आपको अब कोई इसमें इशू नहीं होगा। हर एक लेवल को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये जो लेवल्स है, और चाहो तो अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके उसको देख सकते हो कि मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव करता है, मेरे लेवल्स जो है वो कितने एक्यूरेट होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये है अपना सेंसेक्स का डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड एनालिसिस। बाकी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या किसी एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू।